भारत की स्वतंत्रता में मुसलमानों की भूमिका विषय पर एक विचार उत्तेजक संगोष्ठी का आयोजन उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब, लखनऊ में किया गया। इस अवसर पर देश के स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योगदान पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित लेखक, इतिहासकार, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन हमाम वहीद द्वारा किया गया, जबकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। संगोष्ठी का आयोजन श्री नावेद नकवी द्वारा किया गया, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सभी समुदायों के योगदान को याद रखने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। संगोष्ठी की शुरुआत प्रसिद्ध इतिहासकार और लखनऊ 1857 पुस्तक के लेखक डॉक्टर रोशन तकी के उद्बोधन से हुई। उन्होंने लखनऊ के मुसलमानों द्वारा 1857 की क्रांति में दिए गए बलिदानों को उजागर किया। ये प्रोग्राम सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अपनी नई नस्ल तक आज़ादी के आंदोलन में, तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का जो किरदार रहा है वो हमारी नई नस्ल भूलती जा रही है, उस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और उसी आंदोलन में आज़ादी के लिए कुर्बानी देने का एक सबक है, वो सबक हर ज़माने में इंसान को सीखना चाहिए। इंसान की आज़ादी उसी वक्त तक महफूज रहती है जब तक वो अपनी आज़ादी के हुसूल के लिए कुर्बानी देता रहता है। जब कुर्बानी देना छोड़ देता है तो आज़ादी भी उसकी छीनी जाने लगती है। आज़ादी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो सात समुंदर से पार आने वाले लोगों ने हमसे छीन लिया था। आज़ादी हमेशा एक कबीला दूसरे कबीले से, एक तबका दूसरे तबके से, एक समाज दूसरे समाज से छीनने की कोशिश में लगा रहता है। इंसानी ज़िंदगी में आज़ादी की लड़ाई हमेशा रहती है। इसलिए आज़ादी के हुसूल के लिए हमेशा अपने बुजुर्गों जैसी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहने का एक मिशन और पैगाम देने के लिए हमने ये इजलास मुनक़िद किया। समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? जी, समाज को क्या मैसेज देना? समाज को यही मैसेज देना है कि अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा कुर्बानी देने से दरेक नहीं करना चाहिए। जो माली जानी कुर्बानी देगा आज के आइन के हिसाब से, आइन को सामने रखते हुए उसके लिए लड़ाई लड़ेगा, उसी की तो आज़ादी मिलेगी। और अगर उसने आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी कुर्बानी देना छोड़ दिया, आइन में रहते हुए अपने आइनी हुकूक हासिल करने के लिए लड़ाई करना छोड़ दिया, तो वो गुलाम बना लिया जाएगा कल की तरह से आज भी। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि यहाँ 3 लोग थे। शहनवाज कादरी साहब, जिन्होंने कभी हाल में आज़ादी पर किताब लिखी है, लहू बोलता भी है, हिंदी उर्दू अंग्रेजी एडिशन है। दूसरे वक्ता और मुकर्रिर थे डॉक्टर फखरुद्दीन साहब, जिन्होंने आज़ादी पर एक किताब लिखी है जिसमें शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी और दारुल देवबंद का आज़ादी में क्या किरदार रहा है, इस मौजू पर उनकी अंग्रेजी में किताब आई है। और एक रोशन कादरी तकी साहब थे, जो लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की जंग आज़ादी में शिरकत और लखनऊ की तमाम मौजूदात पर उनकी कई किताबें आई हैं। इस मौजू पर उन्होंने आज जी, मुझे डॉक्टर अब्दुल वहीद कासमी कहते हैं। मैं बनारस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किए हूँ, दारुल देवबंद कादरी, जौनपुर ज़िले से रहने वाला हूँ। आज के प्रोग्राम के आयोजक हमाम वहीद मेरे लड़के। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो किरदार था आज़ादी के में, उसको लेकर हुआ था। मैंने ख़ास तौर पे ये बात रखी गई कि मुसलमानों के अलावा जो उलमा का किरदार था और वो हर दौर में रहा है। 1757 से जब प्लासी की जंग हुई थी, उसके आगे हम बढ़ते हैं तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का किरदार, उससे आगे बढ़ते हैं तो उनके फर्जंद अर्जुमन शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के किरदार, और फिर उधर शाह अबुल लैस के ज़रिए से, टीपू सुल्तान के ज़रिए से जो लड़ाई लड़ी गई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनका कदम न जमने पाए, इसकी लड़ाई लड़ी गई, ये किरदार हमें नज़र आता है। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं, सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का किरदार, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का किरदार, और फिर आगे क्या है 1857 की जंग आज़ादी जो होती है, उसमें सभी को पता है कि मौलाना अहमदुल्लाह शाह का जो किरदार था बहुत अहम था। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो दारुल उलूम देवबंद के ज़रिए से जो उनकी बुनियाद रखी गई थी दारुल उलूम देवबंद की, वो सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं रखी गई थी, बल्कि देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये बड़ी अहम बात यह है कि देश को आज़ाद कराने के लिए कुरान करीम की आयात पेश की जा रही थी, और वो जंगों की आयात पेश की जा रही थी कि इन जंगों की आयात के ज़रिए से मुसलमानों के अंदर एक जज्बा बेदार हो
اور جو باہر کی طاقتیں آ کر ہم کو غلام بنا دی ہیں ان سے ہم دیش کو آزاد کرائیں۔ مدارس کا کردار، علماء کا کردار اس درجے تھا کہ اگر اس کا قاعدے سے کنکلوڈ کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنی جان کی بازی لگائی اور تقریباً 51,000 کے آس پاس علماء کرام نے بھی اپنی جان کی بازی لگائی، تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا۔ آج اسی یاد میں یہ پروگرام رکھا گیا تھا۔ تاریخ ہمیں یاد بھی کرنا ہے، تاریخ بتانا بھی ہے اور تاریخ بنانا بھی ہے۔ دونوں کردار جو قومیں ادا کرتی ہیں ان قوموں کا تاریخ میں ہمیشہ زرعی حروف سے نام لکھا جاتا ہے۔ بس میں شکریہ۔ اس پروگرام کا ادیش اور مقصد صرف یہی تھا کہ ہم آنے والی جو جنریشن ہے، بھاوی پیڑھی ہے، اس کو اپنے اتہاس سے اوگت کرائیں۔ کس پرکار سے مہاتما گاندھی کے آندولن سے لے کے 1857 کے غدر موومنٹ تک اور تمام جو سوادھینتا آندولن کی ایک لمبی لڑائی لڑی گئی ہے، اس میں مسلمانوں کا کیا بلیدان ہے، کیا قربانیاں ہیں، اس کو ہم لوگ آج یہاں پہ ایکترت ہو کے اس چیز پہ ہمارے وکتا لوگ مہودے لوگ موجود تھے، انہوں نے وستار پوروک اس پہ چرچا کی۔ اس کا ادیش، اس کا مقصد صرف یہی کہ آنے والی جنریشن کو، جو ہماری نئی پیڑھی ہے، اس سے ہم اپنے اتہاس کو اوگت کرائیں، اور اتہاس پر ہی بھوشیہ نربھر ہوتا ہے۔ پورا پرچہ دے دیجیے۔ حمام وحید آج کے اس کاریکرم کے آیوجک۔ مکھ اتھی کے طور پہ منچ پہ کون کون اپستھت رہے؟ مکھیہ اتھی کے طور پہ پورو منتری آدرણીय مسعود جی، دنیش کمار سنگھ جی، ڈاکٹر شہنواز قادری صاحب، ڈاکٹر روشن تقی صاحب، مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب۔